भविष्य में रहने वाले लोग, अक्सर भविष्य में जीने वाले लोग, अक्सर भविष्य की बातें किया करने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ी थोड़ी बात में सोचते रहते हैं और फ्यूचर यानी भविष्य की चिंता करते रहते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने हमें हमेशा प्रेजेंट में यानी जिस काल में हम हैं, जिस क्षण में हम हैं, जिस पल में हम हैं, उसमें जीना सिखाया है। और वह हमेशा यही बात कहते हैं, न बीते हुए पल की चिंता करें, न आने वाले पल की चिंता करें। जो पल घटित हो रहा है उसमें जिएं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर इंस्पायर में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो, नई कहानी, नए संदेश के साथ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से भविष्य की चिंता करते करते हम अपने आज में नहीं जी पाते और भविष्य का जो चिंता होती है, जो प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर हम बनावटी रूप से अपने मन में बैठा लेते हैं और वैसा ही करते हैं, तो उस समय पर हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो एक कहानी के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, 4 स्त्रियां होती थी जो कि अपने घर बार छोड़कर काफ़ी बड़े बड़े गुरुओं संतों के पास जाया करती थी और उनसे विनय करा करती थी कि हमें भिक्षा दे दी जाए और हमें परम सत्य की खोज करनी है, हम जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं। पर उन्हें कोई भिक्षा देता नहीं था, कोई भी गुरु दीक्षा देने के लिए राजी ही नहीं होता था। फिर उन्होंने किसी एक महात्मा के बारे में सुना जो कि काफ़ी दूर पहाड़ों में रहा करते थे और उन्होंने सुना कि वह उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें दीक्षा दे सकते हैं। तो यह सुनकर वह चारों स्त्रियां उस महात्मा की ओर जाने के लिए तैयार हो गईं। तो जब वहां महात्मा के पास बैठीं तो महात्मा के पास आकर उन्होंने महात्मा को नमन किया। तो महात्मा ने उनका नमन स्वीकार किया और उनके वहाँ पर आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि बताओ पुत्री, यहाँ पर आने का क्या कारण है। तो चारों स्त्रियों ने कहा कि हे महात्मन, हम ज्ञान की तलाश में भटक रहे हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, परंतु हमें इस मार्ग पे चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो कृपा करें हम पे, हमें आशीर्वाद दें, हमें दीक्षा दें, तो हम आपके शिष्य बनकर इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो सकें। तो गुरुदेव देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं एक सवाल करूँगा जिसका जवाब अगर जो सही देगा तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अन्यथा अगर तुम्हारा सवाल गलत हुआ तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। तो उन स्त्रियों ने कहा कि ठीक है महात्मा, आप पूछिए, हम तैयार हैं। तो पहले महात्मा ने कहा कि एक काम करो, 3 स्त्रियों को दूसरी जगह पर थोड़ा दूर भेज दो ताकि वह ना मेरा सवाल सुन सके और ना मेरा जवाब सुन सके। तो उन्होंने 3 स्त्रियां एक त्रित दूर बैठा दी गई और पहली स्त्री से महात्मा ने सवाल किया कि एक बात बताओ, एक नाव है, उसके अंदर 20 लोग सवार हैं, जिसमें से 20 लोग पुरुष हैं और तुम अकेली हो। तो वह नाव बीच समुंदर में फंस चुकी है और कहीं दूर दूर उसे किनारा नहीं मिल रहा। थोड़ी ही देर बाद एक किनारा नज़र आता है जहाँ पे सूखी ज़मीन है, तो वह नाव उस ओर लेकर जाते हैं और तुम्हारे मन में अब यह विचार चल रहा है कि अब यह 20 लोग मेरे साथ क्या करेंगे, तो तुम उस वक्त क्या करोगी। तो उस स्त्री ने कहा कि गुरुदेव, काफ़ी सोचने के बाद उस स्त्री ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इस स्थिति में मैं समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगी।
और अपनी इज्जत को उन लोगों से बचा लूँगी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। तो स्त्री ने कहा कि गुरुदेव कैसे गलत है? तो उन्होंने कहा बस तुम जा सकते हो, तुम्हारा उत्तर गलत है, जो घटित ही नहीं हुआ तुमने उसका निर्णय पहले निकाल लिया। फिर उसके बाद में गुरुदेव ने दूसरी स्त्री को बुलाया और वही प्रश्न उस स्त्री से भी किया कि तुम 20 लोगों के साथ एक नाव में सवार हो और नाव समुंदर के बीच में कहीं खो गई है और उन्हें किनारा नहीं मिल रहा। कुछ देर बीत जाने के बाद उन्हें एक सूखी ज़मीन, सूखा द्वीप नज़र आता है और तुम्हारे मन में यह सवाल चल रहा है कि यह 20 लोग जो पुरुष हैं और मैं अकेली हूँ, ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तो उस स्थिति में तुम क्या करोगी? तो वह स्त्री कुछ देर सोचने लगी और सोचने के बाद उसने उत्तर दिया कि गुरुदेव मैं क्या उन 20 पुरुषों में से एक जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा उसको अपने आप को समर्पित कर दूंगी कि वह 19 लोगों से मेरी जान बचाए। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। तो क्योंकि जितना मर्जी हो, एक पुरुष जितना मर्जी शक्तिशाली हो, वह 19 पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारा उत्तर गलत है, तुम जा सकती हो। फिर तीसरी स्त्री को बुलाया गया। तीसरी उस स्त्री से भी वही सवाल गुरुदेव ने किया कि तुम लोग एक नाव में सवार हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली महिला हो और नाव कहीं बीच समुंदर में गुम हो चुकी है और काफ़ी मुश्किलों के बाद एक सूखा द्वीप नज़र आता है, किनारा नज़र आता है। तो वहाँ पर वह नाव को लेकर जा रहे हैं और तुम्हारे मन में यह सवाल है कि वहाँ पहुँचने के बाद यह 20 लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तो तुम उस स्थिति में क्या करोगी? तो महिला ने काफ़ी सोचते हुए कहा कि इसमें समस्या ही नहीं है गुरुदेव कोई। अगर वह 20 लोग हैं, उन्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वह स्त्री पहले के समय में वैश्यावृत्ति से थी। तो उसने कहा कि मेरी ज़रूरत मुझे पूरी हो जाएगी, उनकी ज़रूरत उनकी पूरी हो जाएगी, तो इसमें समस्या कहाँ है? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। तो उसके बाद में अब बची एक आखिरी स्त्री जो दूर खड़ी सोच रही थी, तो वह थोड़ा सा सहमी डरी हुई थी। और फिर गुरुदेव ने उसे बुलाया और पूछा, वही सवाल दोबारा से पूछा कि तुम एक नाव में सवार हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो और नाव खो चुकी है, कहीं दूर दूर तक किनारा नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किलों के बाद एक सूखा द्वीप यानी एक किनारा नज़र आया है। अब नाव उस तरफ लेकर जाई जा रही है और तुम्हारे मन में यह सवाल है कि 20 लोग मेरे साथ उस सूखे द्वीप पर क्या करेंगे? तो तुम उस स्थिति में क्या करोगी? तो वह बड़ी ही निम्रता के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझे इसका उत्तर नहीं पता, मैं क्या करूँगी? अब उस समय पर क्या होगा तो उस समय पर ही पता लगेगा कि मैं क्या कर पाऊँगी, आप ही बताएं। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल यही सही उत्तर है। जब हम पहले से ही बनावटी उत्तरों का निर्माण अपने मन में कर लेते हैं भविष्य के बारे में सोचकर, तो उस समय पर जो सही उत्तर हमें मिलना है, जो जिससे हमारी मुश्किलें आसान होंगी, उस उत्तर को हम अपनाना नहीं चाहते और अपना नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन में तो पहले से ही बनावटी उत्तर बैठा हुआ है कि हमें ये करना है। और हमेशा जो समस्या होती है, उस समस्या के समय पर जो सही उत्तर मिलता है वही हमें उस समस्या से निजात दिलाता है। पहले से सोचा हुआ उत्तर वह उस समस्या का हल नहीं होता है। तो यह सुनकर उस स्त्री ने गुरुदेव को नमन किया और गुरुदेव ने उस स्त्री को दीक्षा दी और कहा कि तुम तैयार हो जाओ अपने सफ़र के लिए, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए, और तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़रूर होगी, क्योंकि तुम भविष्य में नहीं जी रही हो, तुम आज के पल में जी रही हो। जो भविष्य में होगा उस समय उस समस्या का समाधान उसी समय भविष्य ही बताएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यही दर्शाया गया है उदाहरण के तौर पे जो कहानी मैंने आपको बताई है कि जब हम ध्यान करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे जो मन में भविष्य की चिंताएं होती हैं, उस वजह से हम ध्यान में अपना
ध्यान लगा ही नहीं पाते, क्योंकि हमें तो भविष्य की चिंता सताती रहती है और भविष्य में आने वाली मुश्किलों में भी हम इस तरह से उलझते हैं कि जिस तरह हम उदाहरण के तौर पे अगर हमने कोई काम करना है तो उसके लिए हम आज से ही या 1 माह पहले से ही जो है रणनीतियाँ बनाने लगते हैं कि हाँ, हमने ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है। सोचना गलत नहीं है दोस्तों, पर पूरी तरह से उसका अनुभव कर लेना वो गलत है, क्योंकि आप सोच तो सकते हो पर अनुभव समय के अनुकूल ही किया जा सकता है कि उस समय स्थिति कैसी होगी। उस हिसाब से हम उस स्थिति का जो है निजात प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह से महात्मा बुद्ध जी के ऊपर कहानियाँ लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।